खला निशान नहीं वजूद का। कहाँ हूँ मैं ये क्या पता, कभी चला कभी बुझा रूह में कोई खला। थक जाओगी। देखते हैं कौन थकता है, कौन पीछे हटता है। मेरी मोहब्बत से मैं या तुम्हारी मोहब्बत से तुम। जितना चाहे वक्त ले, मगर फैसला वही होगा जो मैं चाहती। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। पहले तुम वादा करो कि तुम हारिब को कुछ नहीं बताओगी। ठीक है, नहीं कहूंगी, मगर आप भी अपना वादा याद रखिएगा। तुमने इस पे हाथ उठाया? तुम्हारी ये जुर्रत! How dare you! वो लड़का? क्या वो लड़का? क्या कर रहा था वो लड़का? पसंद करती है उसे, उसके साथ भाग तो नहीं गई ना? और अगर भाग भी जाती तो तुम्हें क्या? कहाँ हूँ मैं ये क्या पता। अरे बुशरा, इतना सब कुछ? अरे क्यों? वो भाभी शाम को सालिया आपा और जुनेद आ रहे हैं ना शाजिया को लेने के लिए, उनके लिए बनाया था तो सोचा पहले आपको दे दूं। तुम जिनके लिए बनाया था पहले उन्हें खिला देती, बच जाता तो ले आती मेरे लिए। अरे नहीं भाभी, आपको मैं कोई बचा कुचा थोड़ी देती। आप हमारे लिए इतना सब कुछ करती हैं, हम तो वो सब कुछ नहीं कर सकते ना। बस इस तरह मेरा दिल खुश हो जाता है आपको देखे। मुझे भी बेहद खुशी होती है जब तुम खुश होती हो। मैं कह रही थी कि शाम को सालिया आपा आ रही हैं तो आप भी आ जाइएगा ना थोड़ी देर के लिए। वो प्लीज भाभी जरूर आइएगा, क्योंकि सालिया आपा के सामने तो मेरी जबान बिल्कुल भी नहीं खुलती है। आप आएंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। चलो ठीक है, आ जाऊंगी। मैं कह रही थी कि मैं हया को साथ ले जाऊं। शाजिया की तबीयत ठीक नहीं है ना। वैसे तो मैंने सब कुछ कर लिया है, बस थोड़ा बहुत हाथ बटा देगी। अगर आप कहेंगी तो। हाँ, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, ले जाओ उसे। बल्कि ऐसा करो, तुम ऊपर जाओ, मैं भेजती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया भाभी। बेटा बर्तन साफ हो गए सारे? हया, तुम्हें क्या हुआ बेटा? इधर देखो। सब खैरियत है ना? पता नहीं। मुझे नहीं बताओगी? क्या बताऊं, समझ में नहीं आता। मैं माँ हूं तुम्हारी, किसी से कुछ नहीं कहूंगी, तुम्हारे अब्बू से भी बात नहीं करूंगी बेटा।
अम्मी, हाँ बेटा बोलो। आप हारिब के मामू को जानती हैं? हाँ, वो मुसरत भाभी के भाई। नहीं, हारिब के सगे मामू को। हाँ बेटा जानती हूँ मैं उन्हें। उनका बेटा फराज। बोलो बेटा क्या हुआ? उसने मुझे फोन किया था तो कह रहा था कि वो मेरे और फारिस के बारे में सब कुछ जानता है। उसे कैसे पता चला? पता नहीं, वो कह रहा था कि शिजा से शादी करना चाहता है, मगर अम्मी शिजा उसे पसंद नहीं करती और वो कह रहा था कि उसे मेरी मदद चाहिए और हारिब को भी पता नहीं चलना चाहिए। मगर अम्मी मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? अम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है। घबराओ नहीं बेटा। और क्या कह रहा था? बस ये कह रहा था कि वो हारिब को कुछ नहीं बताएगा, मगर उसके लहजे से लग रहा था कि वो हारिब को सब कुछ बता देगा। अभी मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो बेटा, जिंदगी की तलखीतों का एक ना एक दिन तो सामना करना पड़ता है और हर एक को भी एक ना एक दिन तो पता लगेगा ही ना बेटा। दुआ करें कि ऐसा कभी भी ना हो। अगर हारिब को पता चल गया तो या तो वो मुझे मार देगी या फिर वो खुद मर जाए। नहीं, ऐसे नहीं कहते, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। नहीं डरो। बस बेटा। अम्मी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुझे आपसे माफी मांगनी है। कोई जरूरत नहीं है मुझसे माफी मांगने की, बल्कि ऐसा करो मुझे ही माफ कर दो, मेरा गला घोट दो, मुझे मार डालो। ऐसे क्यों कह रहे हैं? मेरा ही कसूर, मेरा ही कसूर है, क्योंकि मैं ही तुम्हारी सौतेली मां बनकर आई थी। मैंने ही तो सौतेले बहन भाई तुम्हारे सर पर लाद दिए, तुम्हारे बाप का प्यार छीन लिया तुमसे, तुम्हारा ये सारा राज छीन लिया जो तुम घर में अकेले कर सकते थे। मैं ही कसूरवार हूं। लेकिन हर मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हारे साथ कभी कोई ज्यादती ना हो। मैं फारिस और शिजा से उनके हिस्से की सारी खुशियां छीन छीन कर तुम्हारी झोली में डालती रही। पूरी कोशिश की कि तुम्हें कभी सौतेलेपन का एहसास ना हो, कभी तुम्हें यह एहसास ना हो कि तुम मेरे सगे नहीं हो। बहुत तकलीफें उठाई है मैंने, बहुत दुख से, लेकिन हारिब अगर मैं सौतेली मां थी तो तुम भी तो मेरे सौतेले बेटे थे। बहुत कुछ बर्दाश्त किया मैंने भी।
आप ऐसा क्यों कह रही हैं अम्मी? मैंने तो सगे सौतेले की बात ही नहीं की। आज मुझे पहली दफा एहसास हुआ मेरा शिजा के साथ जो रवैया था वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। अगर किसी और ने ये किया होता तो मैं वो भी बर्दाश्त ना करती। अगर फारिस ऐसा करता तो? तब भी नहीं। शायद नहीं। ठीक है, मैं खुद जाके शिजा से माफी मांग लेता हूँ। शिजा, शिजा, प्लीज मेरी बात सुनो। शिजा, शिजा प्लीज दरवाजा खोलो, मेरी बात सुनो एक दफा। मुझे माफ कर दो शिजा। जब तक मुझे माफ नहीं करोगी, अम्मी माफ नहीं करेंगी मुझे, और अम्मी माफ नहीं करेंगी तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। आई एम सॉरी। माफ कर दो मुझे, प्लीज। आज तो मजा आ जाएगा, है ना फारिस? क्या हुआ? क्या हुआ? ऐसे मुंह तो मत बनाओ ना। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा ज्यादा खर्चा नहीं कराऊंगी। ऐसी बात नहीं है, कैसी पागल हो गई हो क्या? मुझे पता है क्या बात। क्या बात है? तुम अपनी फैमिली को मिस कर रहे हो। हाँ, फैमिली को मिस कर रहे हो। तो कॉल कर लेना। हाँ, 5 लाख रुपए? क्या? नहीं, किसी ने मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए ट्रांसफर किए। क्या? खैर, नेवर माइंड, प्लीज ऑर्डर करो। चलो शाजिया, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो? वो लोग आके बैठे हैं। रिश्ता लेने नहीं आए वो मेरा। मगर वो तुम्हें अपने घर ले जाने के लिए तो आए हैं ना? माफी मांग ली उन्होंने। क्यों जिद कर रही हो शाजिया? जिद मैं नहीं, आप लोग कर रहे हैं, जबरदस्ती मुझे वहां भेजकर। लेकिन अम्मी, मैं साफ साफ बता रही हूँ, जब तक ये साले फूफा आकर मुझसे माफी नहीं मांगेंगी मैं नहीं जाऊंगी। तो तुम नहीं जाओगी? नहीं। ये क्या कर रही हैं आप? अभी बताती हूँ। अम्मी, अम्मी ये क्या कर रही हैं आप? मैं जानती थी
तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगी। मैं थक गई हूँ। पहले सिर्फ मिसबा के मसाइल होते थे, अब तुम्हारे और हया के भी शुरू हो गए। मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं बाहर जाके साले आपा की मजाक भरी नजरों का सामना कर सकूं। मैंने फैसला कर लिया है, मैं बाहर नहीं जाऊंगी और यहीं मर जाऊंगी। खबरदार जो तुमने मुझे रोका दो। अम्मी, मेरा काम करोगी? क्या? मुझे लगता है फारिस इसी शहर में है। मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती, वो फारिस ही था। यहाँ क्यों नहीं रहता? तुम वजह पता करके मुझे बताओगी? हाँ, पता करके बताओगे ना मुझे कि वो लंदन क्यों नहीं गया? इसी शहर में है तो फिर हमारे साथ क्यों नहीं रह रहा? आप ताईजान से पूछ लो। पूछा तो उनसे। झूठ बोला मुझसे। तुम्हें याद है उस दिन जब मुझे फोन करने की कोशिश करा था, नंबर नहीं मिला था, लेकिन जैसे ही उन्होंने मिलाया नंबर भी मिल गया और बात भी होगी, मेरी बात भी करवाई उन्होंने, लेकिन नंबर नहीं दिया मुझे। इसमें क्या मतलब हो सकता है? छुपा रही है मुझसे कि मैं सौतेला हूं ना। मैं उनसे फारिस का पूछ के दोबारा खफा नहीं करना चाहता। मैं पहली शिजा की वजह से बहुत खफा रही हैं, बहुत मुश्किल से मना है। तुम्हें बातों में बता देंगी वो। तुम उनसे पूछ कर आओ, जाओ जाओ ना। आया बेटा, आरिफ आया बेटा। क्या हुआ चाचा जान? जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। वो बुशरा ने नसें काट ली अपनी। क्या? आप चले, हम आते हैं। जल्दी आओ बेटा, जल्दी आओ। मुझे मम्मी के पास जाना। तुम यहीं रुको, मैं जा रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। एक सुनना लगे तुम्हारा, हिलना मत यहां से। मैं जा रहा हूं ना, कुछ नहीं होगा उन्हें। ऐसा करो, मौका अच्छा तुम मम्मी के कमरे में जाओ, कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा जिससे पता चल जाएगा कि फारिस क्यों गया है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। कोई बहुत बड़ी वजह होगी जो हमारे वलीमे वाले दिन वो हमें छोड़कर चला गया। मुझसे खफा होगा कि मैंने ऐसा क्या किया उसके साथ। तुम पता करके बताओ मुझे, मैं चाहता हूँ। ये जुल्म की है इंतहा कि जिंदगी हुई फना, जो रंग है वो दर्द है, जो इश्क है वो दर्द है। फारिस, है क्या हुआ है? आरिफ, शिजा, फौरन चलो, मुझे अभी इसी वक्त जाना है उस लड़के से मिलने।
किस लड़के से मिला? वही, वो जो शिजा को पसंद करता है। जाओ, जाके तैयार हो जाओ। चलो चलो। कहाँ हूँ मैं, ये क्या पता। शाजिया, हौसला रखो बेटा, तुम्हारा कसूर नहीं था। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। अगर मैंने अपनी की बात मान ली होती तो नहीं सब कुछ ना करना पड़ता। तो मालूम नहीं था ना कि बुशरा ये करेगी। तुमने जो बेहतर समझा वही किया ना। अब ये जो कुछ हुआ इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है। तुम ये तो नहीं चाहती थी, तुम किसी का बुरा नहीं चाहती थी बेटा। बस अब हौसला रखो, रो मत। शाजिया बस। तो शुक्र है चाची की तबीयत तो काफी बेहतर है। थोड़ा ब्लड लॉस हुआ है लेकिन उनकी जान बच गई है। अरे भाई अब्बू कहाँ है? वो डॉक्टर के साथ गए हैं, अभी आ रहे हैं। बस करो, रोना बंद करो। क्यों फिक्र करती हो? सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र है उसकी जान बच गई बेटा। हाँ? अच्छा बस। कैसे बताऊं कहाँ चला गया, क्यों चला गया, कैसे बताऊं। सदा हूँ मैं शिकस्त की जो हर जगह सुनी गई, ना कुछ खबर ना होश है, जो लहर है खामोश है। किनारा है वो दूसरा अभी जो मिल नहीं सका। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है। हाँ? जब मैं यूनिवर्सिटी से निकली तो एक छोटा सा बच्चा भीख मांग रहा था। 4 या 5 साल का बच्चा। उसके पाँव में जूते नहीं थे, नंगे पाँव में चले जा रहा था। मैंने सोचा कि मैं इसे पैसे दे दूं, मगर मेरे पास पैसे ही नहीं थे। बेचारे के साथ पता नहीं क्या हुआ होगा। अल्लाह ताला है ना, अपने बंदों का बहुत ख्याल करता है। हाँ, मगर अगर मैं उसकी मदद करती तो अल्लाह भी मुझसे कितने खुश है। अल्लाह तुमसे अभी भी बहुत खुश होगा, क्योंकि वो अमल नहीं नीयत देखता है। वो तो ठीक है, मगर मेरे पास पैसे थे, मगर घर पे रखे हुए थे।
काश अगर वो पैसे मैं अपने साथ रख लेती और घर पर ना रखती तो उसकी मदद करके मेरे दिल को कितनी तसल्ली होती। कैसे अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिल में ख्याल डाला उसकी मदद करने का, क्या पता किसी और के दिल में डालो और वो बच्चे की मदद करना चाहे, उसके पास पैसे भी हो। हाँ, हो सकता है। सुनो, मेरा एक काम करोगे? बोलो। ये पैसे तुम रख लो। क्यों? जब तुम्हारी जॉब लगेगी ना तो फिर हम एक ऑर्फनेज जाएंगे। ऑर्फनेज? हाँ, जब हम वहां जाएंगे तो बच्चों के लिए कुछ चीजें ले जाएंगे, ऐसी जो इन्हें पसंद हो, उससे वो बहुत खुश हो जाए। चलोगे ना? फारिस, क्या हुआ है? वो मैं पूछने आई थी कि कुछ पता चला चाची का? अब बेहतर है। हारिब से बात हुई थी मेरी। चलो शुक्र है। मैं सोच रही थी एक दो दिन में अरसम के घर वालों को बुला लूं। खुदा ना ख्वास्ता चाची को कुछ हो जाता तो, बात आगे चली जाती तो, पर थैंक गॉड ऐसा कुछ नहीं हुआ। वैसे आप हॉस्पिटल क्यों नहीं गई? वो हारिब ने कहा था कि इधर ही रहो, शिजा घर में अकेली। तो साफ साफ कहिए ना, मेरी निगरानी के लिए छोड़ कर गए हैं आपको। कहीं तन्हाई में अरसम को घर ना बुला लूं, है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी बात है आप उनसे कह दीजिएगा, मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना अच्छा बुरा अच्छे से जानती हूँ। हेलो फारिस, हारिब को शक हो गया कि तुम अभी भी इसी शहर में हो।
बुशरा, दवा खा लो। तबीयत ठीक है? शाजिया कहाँ है? और मैं देखता हूँ। नहीं, मैंने मिलने के लिए तो नहीं पूछा, बस उसको कहिएगा कि मेरे सामने ना आए। ठीक है, तुम आराम करो। मुझे पता है तुम जाग रही हो। उठो, शाबाश। कुछ पता चला? चलो कोई बात नहीं, मैं खुद पता कर लूं। हेलो फारिस। आपने मेरे अकाउंट में पैसे क्यों ट्रांसफर किए? वो इसलिए मेरी जान कि मुझे मालूम था कि जैसे ही तुम्हारे अकाउंट में पैसे आएंगे तुम्हें गुस्सा आएगा और तुम मुझे फोन करोगे। बाय द वे, मैं हारिब को भी तो पैसे भेजती थी ना बेटा, और ये सब कुछ जो है वो मेरी औलाद का ही है ना। हारिब भाई, नहीं, अगर मैंने अम्मी को बता दिया कि हया ने मुझे कॉल की थी तो हया के लिए और मुश्किल खड़ी हो जाएगी। हेलो फारिस, बोलो ना। हारिब भाई तो आपके बेटे हैं। और तुम? पता नहीं। फारिस, पता है, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि काश इस दुनिया में कोई ऐसा आला होता जिससे मोहब्बत नापी जाती। तो अगर कोई मुझसे पूछता ना मोहब्बत के बारे में तो मैं नाप कर बता देती। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि अगर ऐसा कोई आला होता भी मोहब्बत नापने का, तब भी तुम मुझ पर यकीन न करते। अम्मी, अगर मोहब्बत नापने की चीज होती ना तो भी आप उसे गलत साबित कर देती। हया और हारिब भाई की शादी कराने के लिए। मुझे तो लगता है फारिस, मैं सारी जिंदगी इसी तरह कटहरे में खड़ी रहूंगी। तो इसमें अम्मी आपका ही कसूर है। इस कटहरे में खड़ी होने वाली आप खुद हैं।
सही कह रहे हो, वाकई कसूर मेरा ही है। खैर मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे ऑफिस जाना। ऑफिस से? जॉब लग गई है मेरी। रियली? अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है, मुबारक हो बेटा। सोचा था आपको बताऊंगा नहीं, मगर सिर्फ इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि मुझे आपके पैसों की जरूरत नहीं। कोशिश करूंगा आज ही आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं। चलो अच्छा है, वापस कर देना, डाल दो मेरे अकाउंट में सारे पैसे। इतना तो हुआ ना कि मेरा बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वैसे अगर पैसे वापस कर ही रहे हो तो एक बहुत कीमती चीज है तुम्हारे पास, वो भी वापस कर देना, और वो तुम हो। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज जा। अम्मी, तबरेज से कह दे ये मेरी नजरों के सामने ना आए। इसे देखकर मुझे याद आता है कि मैं कितनी कमजोर हूं। अम्मी प्लीज, ये एक बार देख लो, मैं चली जाऊंगी। जुनैद मुझे लेने के लिए आ गए, मैं अपने घर जा रही हूँ। अगर तुमने जाना ही था इस तरह तो मुझे पहले से बता देती, मैं पहले ही मरने की तैयारी कर लेती। अम्मी प्लीज मुझे माफ कर। उषा, इतनी संगदिल मत बनो। बेटी है, कोई गैर तो नहीं। बेटा सदा खुश रहो। खुदा हाफिज। शिजा, फौरन चलो, मुझे अभी इसी वक्त जाना है उस लड़के से मिलने। किस लड़के से मिलना? वही, वो जो शिजा को पसंद करता है। जाओ, जाके तैयार हो जाओ। चलो चलो, जाके तैयार हो ना, तुम भी जाके तैयार, जल्दी करो, जल्दी। क्या है? मैं भी ताईजान।
सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैं नहीं मिल सकती। क्यों? घर पर कोई नहीं है। ओह, ये तो और भी अच्छा है। मैं घर ही आ जाता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। नहीं नहीं, मैं बाहर मिल लेती हूँ। वापस चल। क्यों? क्या हुआ अम्मी? अच्छा नहीं लग रहा इस तरह उससे मिलना बाहर घर से। घर पे बुला लेंगे फिर बात करेंगे। क्या पता। कम इन। सर ये आपके लिए कहीं से बुके आया है, कहाँ रखना है? प्लीज आप यहाँ यहीं रखें। हेलो। केस मिल गया? हाँ अभी भी मिले। अपनी गलती का एहसास मुझे बाद में हुआ। क्या? मैं अपना पूरा नाम लिखना ही भूल गई। हाँ मैं पूरा नाम लिखना चाहिए। एक पल के लिए लगा मुझे कि खैर एनीवेज थैंक यू। You're welcome. डैडी आ गए, चलें शाम को मिलते हैं। चले अम्मी? हाँ चलो आओ शिजा। हया मेरा ख्याल है कि तुम यहीं रुको। तुम्हारी अम्मी अकेली हो गई है ना शाजिया के जाने के बाद, तो उन्हें अगर किसी चीज की जरूरत हो तो तुम होगी तो बेहतर होगा ना, उनकी मदद कर देना। क्यों हारे? जैसे आपको बेहतर लगे। चाहो तो अभी चली जाओ या बाद में चली जाना, तुम्हारी मर्जी। आओ शिजा। हारे आ जाओ भाई।
हेलो। कैसी हैं भाभी? आप भी सोचती होंगी कि कैसा देवर है, हर बार नए नंबर से कॉल करता है। असल में मुझे डर लगता है। अब देखें ना, अगर मैं एक ही नंबर से हर बार कॉल करूंगा तो आप मेरा फोन रिसीव करेंगी नहीं ना, और फिर मजबूरन मुझे हारिफ भाई को कॉल करके आपसे बात करना होगी। और हारिफ भाई इसका क्या मतलब लेंगे आप अच्छी तरह जानती हैं। खैर ये बताएं, आपने शिजा से बात की? नहीं, वो मैं अभी नहीं की? कोई बात नहीं, आप ऐसा करें मुझसे मिल लें अभी, ताकि हम मिलकर इसका कोई वे आउट निकाल लें, क्योंकि शिजा की आदत को मैं भी अच्छी तरह से जानता हूं। अब पहली बार जब उससे बात करेंगी वो बहुत बुरा रिएक्ट कर सकती है, इसलिए हम मिलकर प्लान करेंगे कि बात कैसे शुरू की जाए। तो आप कितनी देर में आ रही हैं? मैं नहीं मिल सकती। क्यों? घर पर कोई नहीं है। ओह, ये तो और भी अच्छा है, मैं घर ही आ जाता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। नहीं नहीं, मैं बाहर मिल लेती हूँ, घर पर मत आना। अभी? नहीं, अभी नहीं। इस तरह ना करें, आपने शिजा से बात भी नहीं की और मिल भी नहीं रही। छोटे देवर के साथ ऐसे नहीं करते। भाई को शिकायत लगा दूं? अच्छा, अभी मिलती हूँ। कितनी देर में? आधे घंटे में। मैं मिनी मार्केट गुलबर्ग में आपका वेट कर रहा हूँ। हारिफ, जी अम्मी। वापस चल। क्यों? क्या हुआ अम्मी? अच्छा नहीं लग रहा इस तरह उससे मिलना बाहर घर से। घर पे बुला लेंगे फिर बात करें। लेकिन आपने खुद ही तो कहा था कि आप कहीं बाहर मिलना चाहती हैं। अभी तो मैं ही कह रही हूँ, वापस चले। जी अम्मी। एक मिनट। अम्मी, अब उसे बुलाया तो मिल लेना, नहीं मिलेंगे तो उसे बुरा लगेगा। एटलीस्ट हारिफ भाई मिलकर एक्सक्यूज तो कर ही सकते हैं, बाकी बातें आप घर बुलाकर कर लीजिएगा। ठीक है, मिल लेंगे, लेकिन अभी नहीं। एंड बाय द वे, हारिफ क्यों एक्सक्यूज करेगा? बड़ा भाई है तुम्हारा, बाप की जगह है। रुखसत होकर जाओगी तो बाप की जगह खड़ा होगा। तुम क्या चाहती हो, होने वाले ससुराल वालों के सामने इसकी इज्जत खाक में मिला दी जाए? आज तुम्हारे अब्बा जिंदा होते तो क्या वो भी माफी मांगते? अम्मी, मुझे एक्सक्यूज करने में कोई एतराज नहीं है। मुझे है। जब कह दिया वापस चलो तो वापस चलो। जी।
हया? 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 हया कहीं नहीं है। मैंने कमरे में भी देखा है, किचन में भी देखा है। अच्छा, यही होगी बेटा? नहीं है, मैंने खुद देखा है अभी। तो फिर ऊपर गई होगी। मैं खुद जाके देखता हूँ। नहीं, रुको, मैं देख कर आती हूँ। हया, हया बेटा। बुशरा, क्या हया ऊपर आई है? नहीं तो। अच्छा, अजीब बात है। हम लोग बाहर गए हुए थे, आए तो हया हमें नजर ही नहीं आई। मैंने सोचा ऊपर आई होगी। तुम क्यों उठ गई? लेटी रहो, लेटी रहो, मैं देख लेती हूँ। यही कहीं होगी, ढूंढ लूंगी मैं उसे। हया तो ऊपर भी नहीं आई, कहाँ चली गई? परेशान मत हो, यही होगी, कहाँ जाएगी, मैं देखता हूँ। हाँ, आया बेटा। कहाँ चली गई थी? बताओ ना, कहाँ गई थी तुम? बताओ, खामोश क्यों? मैं बताता हूँ। हया नीचे ही थी, उषा की कुछ मेडिसिन लानी थी, तो मैंने कहा मैं ले आता हूं, तो जिद करने लगी कि नहीं, आप अम्मी के पास रुके, मैं ले आती हूँ। जब गई थी दुकान बंद थी। क्यों हया बेटा? जी। तो जब मैं ऊपर गई थी पूछने कि हया कहाँ है, उस वक्त क्यों नहीं बोले आप? ओ, मेरे जहन से निकल गई थी। आप बैठे हैं चाचा जान? नहीं, वो उषा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए चलता हूं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। हया बच गई आज। अगली बार बुलाओ तो ज्यादा वक्त के लिए बुलाना, समझे? जी ठीक है। बस यही कहना था। ओके।
आइए भाई प्लीज बैठे हम। भी बैठो ना। मैं आपके लिए कुछ। अरे नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं है, तुम प्लीज यहाँ बैठो। आपको किसने बताया कि मैं यहाँ रह रहा हूँ? उस दिन ट्रैफिक सिग्नल पे देखा था तुमने, तुम्हारा पीछा करने की कोशिश की, मगर तुम पता नहीं कहाँ निकल गए। उस दिन से कश्मकश में था मैं। अम्मी से पूछने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन मैं जानता था कि अम्मी जानती हैं कि तुम यहीं हो, इसी शहर में। अम्मी ने कोई बात की आपसे इस बारे में? नहीं, बस मुझे शक हो गया था। जब भी मैं तुम्हें कॉल करने की कोशिश करता तो नंबर नहीं मिलता था, लेकिन अम्मी जैसे ही कोशिश करती तो उनकी बात हो जाती थी। तुमसे नाराज तो नहीं? नहीं, आपसे भला क्यों नाराज होऊंगा? कोई वजह ही नहीं है। अपना घर छोड़कर यहाँ क्यों? अम्मी से नाराज हूं। क्यों? अम्मी ने मेरी शादी हया से नहीं की ना। हया ये हारिब भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये भी हया है? जी अभी इसी की तो बात कर रहा था मैं आपसे। भर के लिए मुझे लगा कि तुम forget it। मैं चलता हूँ। आप चाय तो पी लीजिए। अरे नहीं, फिर कभी सही। हम इकट्ठे डिनर करेंगे, क्यों फारिस? हाँ बिल्कुल, जैसी आपकी मर्जी। घर नहीं चलोगे? नहीं, कभी नहीं। जैसे तुम्हारी मर्जी। जी, किससे मिलना? पहचाना नहीं? फराज, आपका देवर। हया, मैं यहाँ। मुझे आपसे बात करनी। हाँ कहो। यहाँ नहीं, आपके कमरे में। कहाँ हूँ मैं, ये क्या पता। भाई अम्मी को नहीं बताएगा इस सब के बारे में। ये सब झूठा अम्मी ने मेरा साथ दिया था। जब पता चलेगा तो शर्मिंदा होंगे। समझ सकता हूँ, लेकिन
मैं बताऊंगा नहीं तो तुम्हारी शादी की बात कैसे करूंगा? मैं घर आ जाऊंगा, मिलकर बात कर लेंगे। अच्छा ठीक है, थैंक यू। उन्हें कैसे पता चला? ये दुनिया बहुत छोटी है। हर रोज हया से दूर भागता हूँ और हर रोज उसके करीब आता हूँ। Excuse me. मैंने फारिस को ढूंढ लिया। बहुत बातें की हमने, कुछ उसने कहा और कुछ मैंने कहा। क्या कह रहा था? घर वापस आने के लिए कह रहे थे। लेकिन वो नहीं माना, उसने मना कर दिया। लेकिन फिर कहने लगा कि जल्द आ जाऊंगा। बहुत जल्द। मगर मैं तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक कोई दिल से नहीं बुलाएगा। तुम्हें क्या लगता है मैंने दिल से नहीं बुलाया होगा? आपकी बात नहीं कर रहा हूं। क्यों हया का घर खराब करना चाहते? ये आप कह रही हैं? जिसने हया की सारी जिंदगी खराब कर दी, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आपको आज उस घर की फिक्र है जो आपने बनाया। उस घर का क्या? उस घर का क्या जो मैंने और हया ने मिलकर सोचा था? खैर, मैंने सिर्फ ये बताने के लिए कॉल की थी कि मेरी हारिब भाई से मुलाकात हो गई। और अब मेरे बारे में उतना ही झूठ बोलिएगा कि जितनी शर्मिंदगी सह सके। गुड नाइट। फारिस, हेलो,
किसका फोन था? वो पता नहीं, रॉन्ग नंबर था, खुद ही बंद हो गया। कॉल बैक करो। जी कॉल बैक करो। हया, चाय तो बना दो। रहने दो, जाओ नाश्ता बनाओ। जी, किससे मिलना? पहचाना नहीं? फराज, आपका देवर। फराज, बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ। अब भाभी ने अंदर आने को कहा ही नहीं। अरे आ जाओ, आ जाओ। कैसे हो? मैं ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आओ बैठते। कोई आया है क्या? जी, वो हारिब के कजिन। काम वगैरह ठीक चल रहा है ना? जी बिल्कुल ठीक चल रहा है, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ। अरे बैठो। थैंक यू। और क्या चल रहा है आजकल? बस आंटी अपना काम वाम चल रहा है। हया, हया बेटा, जरा आना बेटा। हया, देखो तो फराज इतने दिनों बाद आया, कुछ चाय वाय पूछो, कुछ खाने को लेकर आओ बेटा। जी ताई। फारिस कैसा है? फोन तो आता होगा उसका लंदन से? फारिस बिल्कुल ठीक है और फोन भी करता है, बल्कि हर रोज ही फोन करता है लंदन से। आप? हाँ, हारिब भाई को तैयार होना था और ताईजान की कॉल आ गई। मुझे चाय की बहुत तलब हो रही थी, सोचा खुद ही आकर देख लूं कि चाय बनी या नहीं। आप प्लीज बाहर जाकर बैठे, मैं लेकर आती हूँ। अब ये बताइए कि मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव की आपने? वो हमारे पास थे इसलिए। फिजा से बात हुई? थोड़ी बहुत। तो बाकी कब करेंगी? चल। मुझे तो पता चला है वो किसी को पसंद करती है। हाँ। ये बात मुझे क्यों नहीं बताई आपने? आनी चाहिए थी ना। हाँ। आप आज ही उससे बात करेंगी, वरना मैं कुछ गलत कर बैठूं। अस्सलाम वालेकुम फराज भाई, आप कब आए? बस थोड़ी देर पहले। आप किचन में क्या कर रहे हैं?
थोड़ी जल्दी थी, भाभी से कहने आया था कि चाय नहीं बनी तो मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे? चाय पिलाए बगैर मत भेजिएगा फराज भाई को। अच्छा, सी यू। ये बात की है आपने? वो भाई कह रही थी मुझे। आज ही मिलना होगा आपको मुझसे। मिलकर प्लान करते हैं कि बात कैसे शुरू की जाए। और हाँ, मेरे पास शीजा की एक भी तस्वीर नहीं है। आप आते हुए उसकी एक तस्वीर लेती आइएगा। चलता हूँ, बाय। कब आने का कहा है उसने? जी मैंने सख्ती से कहा है कि आज ही मिलेंगे। गुड। और हाँ सुनो, वो शिजा वाले मामले को निकाल दो बीच में से। दरअसल उसके रिश्ते की बात चल रही है। मैं नहीं चाहती कि उसके लिए कोई मसला बन जाए, समझ रहे हो ना? जी आंटी। और आज भैया को थोड़ी देर ज्यादा रोक लेना। मैं समझती हूँ कि वक्त आ गया है कि हारिफ को पता चल जाए कि वो किसी लड़के से मिला। क्यों फिक्र करते हो? तुम्हारा नाम नहीं आएगा। और हाँ, ये रख लो। इसकी क्या जरूरत? अरे तुमने मेरे लिए इतना बड़ा काम किया है, इतना हक तो बनता है तुम्हारा। रख लो, शाबाश। मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। मेरा ख्याल है अब तुम जाओ। हया, हया, मैं यहाँ। मुझे आपसे बात करनी। हाँ कहो। यहाँ नहीं, आपके कमरे में। यहाँ क्यों नहीं? यहाँ करूंगी तो किसी का भरोसा टूट जाएगा। बोलो। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। हारिफ से कह दे कि मुझे तलाक दे दे। या फिर एक ही दफा गला घोंट के मुझे मार दे। क्यों रोज रोज क्यों मार रही? मेरे अब्बू ने आपके साथ कुछ गलत किया तो उसमें मेरा क्या कसूर था? अपनी अम्मी से भी ज्यादा आपकी इज्जत करती थी।
फिर आप क्यों? मैंने आपकी और फराज की बातें सुन ली। मैंने फैसला किया कि मैं उससे नहीं मिलना चाहूंगी। मगर आपकी ख्वाहिश का एहतराम करती हूँ। मुझे आरिफ की नजर से गिराना चाहती है ना? इसका भी हल है मेरे पास। अब मैं इसी घर में कहीं छुप जाऊंगी और जब आरिफ आएंगे ना तो आप उन्हें कहिएगा कि हया ना जाने कहाँ चली गई। शायद किसी से मिलने गई, किसी लड़के से। और जब हर मुझसे पूछेंगे ना तो मैं उन्हें कहूंगी कि साहिजान बिल्कुल ठीक कह रही है। तसल्ली हो जाएगी ना आपको? फिर तो आप अब्बू को माफ कर देंगी ना? बस? क्या अभी कुछ और कहना बाकी? तुम क्या समझते? तुम्हारा इस तरह माफी मांगने से, 2 आंसू बहाने से मैं तुम्हारे बाप को माफ कर दूंगी? जानती भी हो उसने क्या किया है मेरे साथ? जानती हो क्या किया है? जाओ जाके पूछो उससे क्या किया था उसने मेरे साथ। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। चाहे तुम जितनी मर्जी माफिया मांगो और आंसू बहाओ, मैं उसे माफ नहीं करूंगी जब तक उसकी 3 बेटियां उसकी घर की दहलीज पर बैठ नहीं जाती। मेरे दिल को सुकून नहीं आएगा। ये क्या पता मुसरत मेरी गलतियों का पलड़ा मेरी बेटियों के आंसू से बराबर करेगी। आपकी ये गलती की सजा अब हम तीनों बहनों को सहनी पड़ेगी। हया ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने हया के जेवरात चुरा लिए। अम्मी पर इल्जाम लगाने की कोशिश की तुमने। माफी मांगो फौरन। कैसा लगा सरप्राइज? बहुत मजा आता है ना लोगों को तड़पाने में। तो खुद भी तड़प के देखें कैसा लगता है। तुम्हारे इस अंदाज से मुझे खौफ है। जिस रिश्ते पर आज शक हो रहा है वो एक बहुत मुकद्दस रिश्ता था। कल ही मुझसे कह रही थी कि आरिफ से कहें मुझे तलाक दे दो। जिस बात को आप खत्म करना चाहती हैं वो तो तब शुरू होगी। ये क्या पता कभी जला कभी बुझा है रूह में कोई खला निशान नहीं वजूद का। कहाँ हूँ मैं ये क्या पता कभी जला कभी